प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टैक्स पेयर को बड़ा तोहफा दिया है। जी हां, ईमानदारी से टैक्स भरने वालों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और आज की एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है, खास करके उन लोगों के लिए जो टैक्स पेयर हैं, जो टैक्स का भुगतान करते हैं। और इस नए प्लेटफॉर्म का नाम दिया है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। इसके तहत टैक्स पेयर को फेसलेस असेसमेंट, टैक्स पेयर चार्टर और फेसलेस अपील की सुविधा मिलेगी। इस प्लेटफॉर्म के जरिए टैक्स देने में भी आसानी होगी। फेसलेस असेसमेंट की सुविधा 25 सितंबर यानी अगले महीने से शुरू होगी। पीएम मोदी ने कहा कि टैक्स प्रणाली सीमलेस, पेनलेस और फेसलेस होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ईमानदार करदाताओं का सम्मान जरूरी है, राष्ट्र में उनकी बेहद अहम भूमिका है। तो आज की एक महत्वपूर्ण खबर, एक बड़ा ऐलान पीएम की तरफ से टैक्स पेयर्स के लिए। इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्स पेयर चार्टर जैसे बड़े रिफॉर्म्स हैं। फेसलेस असेसमेंट और टैक्स पेयर चार्टर आज से ही लागू हो गए हैं, जबकि फेसलेस अपील की सुविधा 25 सितंबर यानी दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से पूरे देश भर में नागरिकों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। आज एक तरह से एक नई यात्रा शुरू हो रही है। ऑनरिंग द ऑनेस्ट, ईमानदार का सम्मान। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार टैक्स पेयर का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है। तो आपने सुना पीएम मोदी को, और इस खबर को डिटेल में समझाने के लिए कि एक टैक्स पेयर को अब क्या फायदा होने वाला है, ये डिटेल में समझाने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी ब्रजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, पहले तो मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा कि एक टैक्स पेयर के लिए इन ऐलानों का क्या मतलब है। मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे कि मैं एक टैक्स पेयर हूं और पीएम के आज के इस ऐलान से मेरी जो टैक्स भरने की जो प्रक्रिया है वो कितनी आसान होगी, मुझे क्या फायदा होगा एक टैक्स पेयर होने के नाते। देखिए, ये जो अनाउंसमेंट किया गया है फेसलेस असेसमेंट, इसका पहले जो है कहें तो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसका कई जगहों पर, कई राज्यों में और अलग अलग किस्म के जो टैक्स पेयर हैं उनके ऊपर इसका पायलट प्रोजेक्ट किया जा चुका है। बेसिकली इसमें यही है कि अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के चक्कर काटने के से जो है ये मुक्ति मिलेगी, ये इसका जो है लाभ है। अभी तक की जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था ये थी कि आप जिस इलाके में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं वहीं का टैक्स अधिकारी आपकी टैक्स असेसमेंट करेगा और टैक्स से जुड़े जितने भी विवाद होंगे आपके, मतलब अपील के कमिश्नर अपील जो होगा उसी इलाके का कर सकेगा। लेकिन ये जो नई व्यवस्था आज से लागू हुई है, इसमें कहीं भी देश के किसी भी हिस्से के इनकम टैक्स अधिकारी को आपका केस भेजा जा सकता है। और जो पहले ये व्यवस्था एक होती थी कि शायद बीच में कुछ लोग आएंगे, वो फिर आपका केस फैसिलिटेट करेंगे और उसके बाद ही आपको आपके उसमें इन्फ्लुएंस करने का जो दखल देने का एक स्थिति होती थी, शायद वैसी स्थितियां अब नहीं होंगी। चीजें काफी ट्रांसपेरेंट होंगी। हालांकि एक जो मुश्किल जो बताई जाती है वो ये कि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो और अपना केस ठीक से ना समझा पाएं तो शायद वो आपके खिलाफ जाता है। तो उसको लेकर एक कंसर्न है लोगों में। और जो अपील की व्यवस्था शुरू होगी वो 25 सितंबर से शुरू होगी। तो जो असेसमेंट के मामले हैं वो आज से शुरू हो गए हैं और जो अपील की है, फेस टू फेस अपील की व्यवस्था, वो 25 सितंबर से शुरू होगी।
इसमें एक और जो अहम चीज है जो आज ऐलान किया गया है वो ये है टैक्स पेयर चार्टर, यानी टैक्स पेयर के क्या अधिकार होंगे और उसके क्या कर्तव्य होंगे, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जारी किया है। इसके तहत बहुत सारी जो बेसिकली अप्रोच वाली जो बातें हैं वो जो है कही गई हैं कि उसमें बहुत सारा बदलाव होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके साथ किस तरह का व्यवहार करता है, आपको किस नजरिए से देखता है, ये जो नजरिया बदलने वाली बात है ये काफी जो है अहम है टैक्स पेयर चार्टर में। जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो कुछ भी करता है वो एक सर्विस की तरह उसको देखा जाएगा, और इसलिए अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी बेवजह कोई ऐसी चीजें करता है जिससे टैक्स पेयर को परेशानी होती है तो इनकम टैक्स के अधिकारी का एक की जो जवाबदेही है वो भी तय की जाएगी। तो ये सारी बातें थ्योरेटिकली हैं अभी, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब ये चीजें धरातल पर जाती हैं और वहां अमल किस तरह से होता है उन चीजों पर, तब जाकर एक टैक्स पेयर को पता चलता है कि वाकई में जो भी ऐलान हुए हैं उनसे कितना फायदा है उसका या क्या बदलाव आया उसके लिए। ठीक है ब्रजेश, एक चीज बिल्कुल संक्षेप में अगर आप बता दें कि ठीक है आपने सारी बातें बता दी हैं कि क्या क्या फायदे होने हैं, लेकिन जो फेसलेस अपील होगी जिसकी सुविधा 25 सितंबर से शुरू होने वाली है, ये किस तरह से होगी, इसमें किस तरह से लोग अपील कर पाएंगे? फेसलेस अपील और फेसलेस असेसमेंट को थोड़ा और आप डिटेल में समझाएं ताकि टैक्स पेयर ये समझ पाए कि उनके लिए क्या नई चीज आई है। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो भी आपका असेसमेंट करेगा वो हो सकता है कि आपकी टैक्स देनदारी कितनी बन रही है। ये असेसमेंट आप बैठे हैं मुंबई में और हो सकता है कि असम का कोई अधिकारी जो है आपके असेसमेंट कर रहा हो। तो ये है फेसलेस असेसमेंट की बात, ई असेसमेंट की बात जो कही जा रही है। तो इसका मतलब सीधा सा है, आप जिस इलाके में रहते हैं जरूरी नहीं कि वहीं का अधिकारी करे, कहीं भी देश की किसी भी हिस्से का अधिकारी कर सकता है। आप बड़े सरल तरीके से आप ये समझ लें कि आप जब परीक्षा देते थे पहले मृत्युंजय, तो आपकी कॉपी कहाँ चेक होने जा रही है किसी को नहीं पता चलता था, ठीक है। वैसी ही चीजें है कि आपकी जो टैक्स देनदारी है वो तय कौन करेगा, ये ऐसे भी इस तरह से गोपनीय रहेगी और कहीं किसी भी इलाके के अधिकारी को जा सकती है। तो इसमें जो एक बात होती थी कि कहीं किसी को परेशान करेगा, कहीं कोई सेटिंग होगी, तो ये सारी चीजें जो है वो ये चीजें होने की जो है संभावना काफी कम हो जाएगी। एक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा और उसी के आधार पर सारे करस्पॉन्डेंस जो हैं वो होंगे। तो ये बात हुई फेसलेस असेसमेंट की। लेकिन अपील की जो बात है वो व्यवस्था भी इसी तरह से लागू होगी कि आपको नहीं पता चलेगा कि आप जो अपील कर रहे हैं वो कहाँ जा रही है, किसके पास जा रही है, और कहीं कोई जोड़ जुगाड़ भिड़ाने का जो सिस्टम की आशंका बनी रहती थी वो सारी बातें जो है संभवतः नहीं होंगी आगे। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका डिटेल में समझाने के लिए कि ये ऐलान कितने बड़े हैं और इसका क्या फायदा होगा। तो कुल मिलाकर ये है कि आपको अननेसेसरी परेशान नहीं किया जाएगा, आपको तंग नहीं किया जाएगा। लेकिन याद रखिए कि टैक्स तो आपको भरना है, ईमानदारी से भरना है, और पीएम ने ये बात कही है कि ईमानदार टैक्स पेयर का सम्मान होगा। ईमानदार शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये आप ना समझें कि आपको टैक्स भरने में कोई रियायत दी गई है। आपका जो भी टैक्स की देनदारी बनती है वो आपको भरना है, लेकिन वो भरने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में आपको कहीं पे कोई झंझट नहीं होगी, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगी, और आपको अनावश्यक तौर पर कोई परेशानी यहां पर नहीं होगी, परेशान नहीं किया जाएगा। इसी पर आज शाम 6 बजे हमें खास शो करने वाले हैं और हमारे साथ कुछ बड़े एक्सपर्ट होंगे जो आपको डिटेल में और समझाएंगे कि पहले क्या व्यवस्था थी और अब नई व्यवस्था में क्या कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है। इसी पर देखिए हमारा खास शो आज शाम 6 बजे, मिशन टैक्स ट्रांसपेरेंसी। और आज हमारे साथ इस खास चर्चा में होंगे DS सक्सेना साहब, पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं CCIT, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के। हमारे साथ वेद जैन साहब होंगे, पूर्व प्रेसिडेंट ICAI और एक जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं। तो ये दो एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि इस ऐलान के मतलब क्या है, आपके जीवन पर क्या फर्क पड़ने वाला है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कंप्लायंस कम करने की बात भी कही है। उन्होंने कहा है कि कम से कम कानून होने चाहिए और जो कानून हो वो भी स्पष्ट होनी चाहिए। पीएम मोदी के कंप्लायंस कम करने पर फोकस से जी बिजनेस की मुहिम कम करो कंप्लायंस को भी सपोर्ट मिला है। जहां कॉम्प्लेक्सिटी होती है वहां कंप्लायंस भी मुश्किल होता है। कम से कम कानून हो,
जो कानून हो वो बहुत स्पष्ट हो तो टैक्स पेयर भी खुश रहता है और देश खुशहाल होता है। बीते कुछ समय से यही काम करने की दिशा में एक के बाद एक कदम उठाए जा रहे हैं और हम लगातार कम करो कंप्लायंस की मुहिम चला रहे हैं। पूरे हफ्ते ये हमारी मुहिम चलेगी और आप भी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं, इस पर अपनी राय दे सकते हैं। तो हैशटैग कम करो कंप्लायंस पर अपनी राय जरूर दें।